नमस्कार सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जहां मैं आपको विभिन्न प्रौद्योगिकियों को सरल और समझाने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपको ब्लूटूथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय और उपयोगी तकनीक है। आपने शायद ब्लूटूथ का नाम सुना होगा या फिर अपने फ़ोन, कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस में इस ब्लूटूथ का उपयोग किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है और यह कितना शक्तिशाली विविध है? तो इस वीडियो में हम आपको ब्लूटूथ की विशेषताओं, कार्यक्षमताओं और उपयोगों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा है कि ब्लूटूथ है क्या और इसका इतिहास क्या कुछ है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से इतिहास भी देख लेंगे कैसे क्या ब्लूटूथ था। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्निक है जो अलग अलग डिवाइसेस में आपस में बात करने के और डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आती है ना। और ब्लूटूथ का नाम विकिंग राजा हेलाल्ड ब्लूटूथ के नाम पे पड़ा है। इस राजा ने नॉर्वे और डेनमार्क को एकत्रित यानी मिलाने के या फिर कुछ हुआ होगा उतने टाइम तो मिलाने के काम में लिया था, है ना, मिलाया था, दोस्ती कराई थी बेसिकली। ब्लूटूथ का प्रतीक भी इन दो देशों के अक्षर से मिला है। ब्लूटूथ की शुरुआत 1994 में एरिक्सन कंपनी ने की थी, जब वे एक वायरलेस हेडसेट बनाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में अन्य कंपनियां भी इसमें शामिल होकर ब्लूटूथ को एक फ्यूचर जो है फ्यूचर को अपने सामने लाने में, वो जैसे आज के टाइम पे हम जो कॉन्सेप्ट लाती हैं कंपनियां, है ना, तो उसको फिर बाद में फ्यूचर में आएगा, है ना। तो वैसे उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था कि हाँ ब्लूटूथ होगा, तो उसको लाने में, उसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी कंपनियों में ने मदद की। आज ब्लूटूथ का लगभग हर तरह के डिजिटल उपकरणों में किया जाने लगा है उपयोग। तो जैसे कि फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्पीकर, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता। और तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ब्लूटूथ का काम करने का तरीका बहुत ही सरल और बुद्धिमान है। ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार करती हैं, जो कि बहुत ही कम ऊर्जा और दूरी का उपयोग करती हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे को पहचानने और जोड़ने के लिए एक विशेष कोड का उपयोग करते हैं, जिसे कि हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेयरिंग। एक बार पेयर होने के बाद ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान कर सकती हैं ना, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो हुआ, वीडियो हुआ, गाना हुआ, दस्तावेज हुआ या फिर और भी कई प्रकार की फाइलें होती, ठीक है। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा भेजती हैं और उस डेटा को भेजने के लिए एक विशेष तरीके की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके तरीके में ब्लूटूथ डिवाइसेस एक ही समय में कई अलग अलग रेडियो चैनलों का उपयोग करता है और उनमें तेज़ी से बदलता रहता है ना, समझ रहे हैं आप। इससे ब्लूटूथ डिवाइसेस अन्य जो बाकी वायरलेस डिवाइस हैं उनके साथ जो कनेक्शन है उनसे बच सकता है ना। जिससे कि मान लीजिए हम और आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बगल में कोई और दो लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम दोनों की, हमारी और उन दो जो लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, है ना। तो जिससे कि हमारा डेटा जो है सेफ रहेगा। ब्लूटूथ के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे कि बैटरी की बचत होती है। ब्लूटूथ बहुत आसानी से सेटअप और इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि वायरलेस कनेक्शन बनाने में परेशानी नहीं होती है। और ब्लूटूथ बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है ना। जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, स्पीकर, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अपने इस वीडियो के कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि कैसा क्या रहा है, मतलब कुछ निष्कर्ष निकाल के दूंगा, मतलब देना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं ब्लूटूथ के बारे में बताया, जो कि वायरलेस टेक्निक है ना, जो अलग अलग डिवाइसेस को आपस में बातें करने और डेटा भेजने की अनुमति देता है। मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ का नाम और प्रतीक यानी सिंबल कहाँ से आया है, ब्लूटूथ काम कैसे करता है ना, और ब्लूटूथ के क्या क्या फ़ायदे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ब्लूटूथ के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास ब्लूटूथ से संबंधित कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।